बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो लेक्चर में हमें सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 10D। क्वेश्चन नंबर 1 इज कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ए बी सी सच दैट ए बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर एंड एंगल बी इज इक्वल टू 80 डिग्री। आल्सो मेजर द एंड राइट डाउन द लेंथ ऑफ ए सी। तो सबसे पहले बेटा हम इसमें करेंगे ए बी को ड्रा करेंगे 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ हम स्केल का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपके पास हमने ड्रा किया ये 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर ड्रा करने के बाद फिर आप 8 पॉइंट बी पे 80 एंगल पर सेट करेंगे। तो उसके लिए आप प्रोट्रैक्टर का यूज़ करेंगे और प्रोट्रैक्टर को एट पॉइंट बी एज सेंटर लेंगे और यहाँ फ्रॉम लेफ्ट साइड से। तो यहाँ पे ये आपके पास 80 डिग्री है। तो यहाँ पे आप एक लाइन ड्रा करें। जब आप लाइन ड्रा कर लेंगे तो फिर आप कंपास का यूज़ करेंगे और स्केल के साथ मेजरमेंट लेंगे कितनी आपने ड्रा करना है, बी सी 6.5 सेंटीमीटर। तो इसके लिए आप कंपास को स्केल के साथ मेजर करेंगे और इसको ओपन करेंगे कितने सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर। तो ये देखें, इसको हमने ओपन किया, हाउ मैनी, 6.5 सेंटीमीटर। और फिर इसको हम कहाँ पे राइट प्लेस करेंगे, एट पॉइंट बी, क्योंकि आपने बी सी ड्रा करना है 6.5। और अगर ये क्वेश्चन यहाँ पे ए सी गिवन होता तो फिर इस कैंपस को हम ए से आर्क ड्रा करते। तो अब इसको हम यहाँ से आर्क ड्रा करेंगे। ये देखिए हमने आर्क ड्रा की। तो ये आपका कौन सा पॉइंट आ जाएगा, सी पॉइंट आ जाएगा। आप इस सी पॉइंट को इस ए पॉइंट के साथ ज्वाइन कर दें। तो ये आपके पास ट्रायंगल ए बी सी कंप्लीट हो जाएगी, जिसमें आपके पास ए बी आपके पास 8 सेंटीमीटर था, बी सी आपका 6.5 सेंटीमीटर था और ये आपने 80 एंगल कंस्ट्रक्ट किया। अब आपने ए सी फाइंड करना है आपने। तो ए सी फाइंड करने के लिए स्केल का यूज़ करेंगे। तो आपको देखें तो ये आपके पास शो हो रहा है 9.5 सेंटीमीटर। अब जो आपने काम किया उसको हम राइट कर लेते हैं एक दफ़ा। सबसे पहले आपने ए बी ड्रा किया कितने सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। फिर आपने एट पॉइंट बी हमने एंगल कंस्ट्रक्ट किया 80 डिग्री का। फिर आपने बी सी ड्रा किया 6.5 सेंटीमीटर और फिर आपने फाइंड किया ए सी, कितना आपके पास है, 9.5 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 था, जिसमें हम ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे ए बी सी, जिसमें 2 साइड्स और 1 एंगल आपके पास गिवन था। ए बी आपके पास 8 सेंटीमीटर था, बी सी 6.5 सेंटीमीटर था और एंगल बी आपके पास 80 डिग्री आपके पास था। तो सबसे पहले आप कंस्ट्रक्शन स्टेप राइट करेंगे कि ड्रा ए लाइन सेगमेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एट पॉइंट बी, कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री। देन थर्ड पॉइंट इज एट पॉइंट बी draw an arc of radius 6.5 centimeter which cut angle 80 at point C. Join AC. Fifth step is the length of AC is equal to 9.5 centimeter. तो ये 5 कंस्ट्रक्शन स्टेप या साथ इसके आप राइट करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ए बी सी सच दैट ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, बी सी 9 सेंटीमीटर एंड ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। मेजर एंड राइट डाउन द लेंथ ऑफ ए सी। तो सबसे पहले बेटा हम क्या ड्रा करेंगे, ए बी ड्रा करेंगे, जो आपके पास 5 सेंटीमीटर आपके पास है। तो उसको ड्रा करने के लिए आपके पास स्केल यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आप लाइन सेगमेंट ड्रा करें। ये देखें, ये आपके पास 5 सेंटीमीटर, ये आपके पास लाइन सेगमेंट ए बी आपके पास आ जाएगा। अब आपने एंगल किस पॉइंट पे कंस्ट्रक्ट करना है, ए पॉइंट पे। तो अब हम प्रोट्रैक्टर को
एट पॉइंट ए पे प्लेस करेंगे। जब आप प्रोट्रैक्टर को लेफ़्ट साइड से पे प्लेस करेंगे तो आप राइट साइड से उसका एंगल काउंट करेंगे। तो यहाँ पे 90 एंगल आप कंस्ट्रक्ट करें। तो ये देखें आपके पास ये 90 एंगल आ जाएगा। यहाँ से आप एक लाइन भी ड्रा कर दें जो 90 एंगल को रिप्रेजेंट करेगी। अब आपने BC 9 सेंटीमीटर ड्रा करना है, तो उसके लिए आप ये कंपास का यूज़ करेंगे। कंपास को आप ओपन करेंगे 9 सेंटीमीटर। ये देखिए हमने तकरीबन 9 सेंटीमीटर हमने इसको ओपन कर लिया। 9 सेंटीमीटर ओपन करने के बाद इसको आप पॉइंट B पे प्लेस करेंगे। अब ये क्वेश्चन यहाँ पे अगर AC होता तो A से हम आर्क ड्रा करेंगे। तो यहाँ पे जो आपका पॉइंट होगा आपने उसी पॉइंट से आर्क ड्रा करनी है आपने। तो यहाँ से हम आर्क ड्रा करते हैं। ये देखिए हमने आर्क ड्रा की। अब इस C पॉइंट को हम ज्वाइन कर देते हैं किसके साथ, इस B पॉइंट के साथ। तो ये ट्रायंगल आपके पास ABC कंप्लीट हो जाएगी। अब आपने लेंथ फाइंड करनी है किसकी, AC की। तो पहले हम जो हमने काम किया उसके बारे में राइट कर लेते हैं। आपने कंस्ट्रक्ट किया AB कितने सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। फिर आपने एट पॉइंट A पे 90 एंगल कंस्ट्रक्ट किया और फिर आपने BC आपने आर्क ड्रा की कितने सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर। अब ये मेजर करेंगे AC। तो AC हम स्केल का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम स्केल के साथ मेजर कर लेते हैं। तो ये आपके पास 7.5 आंसर आ रहा है आपके पास। तो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं कि जो AC आपके पास है वो आपके पास 7.5 सेंटीमीटर आपके पास आ जाएगी। तो इन्हीं को अगर आप कंस्ट्रक्शन स्टेप में राइट करेंगे जो आपने काम किया, तो स्टेप 1 आप क्या राइट करेंगे, ड्रा ए लाइन सेगमेंट AB 5 सेंटीमीटर एट पॉइंट A, कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट पॉइंट B, ड्रा एन आर्क ऑफ BC इक्वल टू रेडियस 9 सेंटीमीटर, join C to B, the length of AC is equal to 7.5 सेंटीमीटर। तो इनको आप स्टेप्स के अंदर राइट कर देंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। कंस्ट्रक्ट एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC सच दैट PQ and PR is equal to 10 centimeter and QR is equal to 9 centimeter. Write down the size of QPR। तो यहाँ पे आइसोसेलेस में आपको 2 साइड्स इक्वल हैं। तो 2 साइड्स कौन कौन सी हैं, PQ और QPR आपस में ये इक्वल हैं और ये आपके पास 10 सेंटीमीटर की इक्वल आपके पास है। तो सबसे पहले हम बेस ड्रा करते हैं QR 9 सेंटीमीटर। तो ये स्केल आपके पास है। तो स्केल से हम 9 सेंटीमीटर ड्रा करेंगे। तो ये आपके पास हमने 9 सेंटीमीटर ड्रा कर लिया। जब 9 सेंटीमीटर आप ड्रा कर लिया, अब आप क्या करेंगे, आपने 10 सेंटीमीटर की आर्क ड्रा करनी है P से भी, Q से भी और R से भी। तो किस तरह ड्रा करेंगे, ये देखें आपको 10 सेंटीमीटर है तो कंपास को 10 सेंटीमीटर ओपन कर लेंगे। यहाँ हमने 10 सेंटीमीटर ओपन कर लिया इसको। अब इसको दोनों पॉइंट से, A पॉइंट से भी और B पॉइंट से भी, यानी Q पॉइंट से भी और R पॉइंट से भी आप आर्क ड्रा करेंगे 10 सेंटीमीटर की। ये देखें हमने पहले एक ये आर्क ड्रा कर ली। अब यही कंपास को हम दूसरे पॉइंट पे प्लेस करेंगे और यहाँ से भी आप क्या करेंगे, 10 सेंटीमीटर की आर्क ड्रा करेंगे। तो यहाँ पे बहुत आर्क आपस में मिलती हैं, जैसे यहाँ से आप अगेन ड्रा कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों आर्क मिल रही हैं, तो इनको दोनों को आपस में ज्वाइन कर दें। तो ये आपके पास आ जाएगा, इसके साथ ज्वाइन कर दिया और इसको हमने इसके साथ ज्वाइन कर दिया। तो ये आपके पास ट्रायंगल PQR आपकी कंप्लीट होगी। अब आपने इसमें क्या काम किया,
सबसे पहले आपने क्यू आर ड्रा किया 9 सेंटीमीटर, क्यू आर 9 सेंटीमीटर। फिर आपने क्यू से आपने 10 सेंटीमीटर की आपने आर्क ड्रा की, क्यू पी। और फिर आपने आर से आपने लाइन ड्रा की आपके पास 10 सेंटीमीटर। आप कहते हैं कि आपने फाइंड करना है ये वाला एंगल आपके पास। अब ये 10 है और ये 10 है, तो ये दोनों एंगल आपस में क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। यहाँ से एक एंगल फाइंड कर लें तो ये दोनों इक्वल आएंगे, तो 180 में से इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो ये वाला आपको एंगल आ जाएगा। तो हम मेजर कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे प्लेस करें तो ये एंगल आपके पास आ रहा है 65 डिग्री। तो जब ये 65 डिग्री आपके पास है, ये 65 आपके पास है, तो ये भी कितना आपके पास होगा 65 डिग्री। तो तीनों का सम 180 होता है आपके पास। तो 180 में से माइनस कर दें 65 माइनस 65, ये बन जाएगा 180 माइनस 130। तो कितना एंगल आपके पास आ जाएगा 50 डिग्री। तो ये एंगल पी जो आपके पास है ये आपके पास आ जाएगा 50 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। तो ये था आपको क्वेश्चन नंबर 3। अभी हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। सबसे इजी और सबसे आसान क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है। कहते हैं कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ए बी सी विद द साइड 9.5 सेंटीमीटर ईच। कि तीनों साइड आपके पास क्या है 9.5 सेंटीमीटर है। तो आप क्या काम करें, सबसे पहले बेस ड्रा करें। ये हमने 9.5 सेंटीमीटर ड्रा किया, लाइन सेगमेंट ए बी। अब इतनी सेंटीमीटर की आपने क्या करना है, कैंपस को ओपन करना है, क्योंकि ये भी 9.5 है तो बाकी भी आपके पास 9.5 ही होंगी। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, इसी लेंथ के इक्वल हम क्या कर लेते हैं, ओपन कर लेते हैं। ये हमने ओपन कर लिया तो यहाँ से आप क्या करते हैं, आर्क ड्रा करते हैं। और ये आप पॉइंट अब दूसरे एंड से भी 9.5 सेंटीमीटर की आर्क ड्रा करते हैं। तो यहाँ पे तो बहुत मिल रहे हैं तीसरी पॉइंट को, जिस तरह प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किया था। तो इसको आप इस एंड पे भी ज्वाइन कर दें और इसको आप इस एंड पे भी ज्वाइन कर दें। तो ये आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल कंप्लीट हो जाएगी। इसमें आपने काम क्या किया, तो सबसे पहले आपने ए बी ड्रा किया। ए बी आपने ड्रा किया कितने सेंटीमीटर, 9.5 सेंटीमीटर। फिर आपने ए सी ड्रा किया, ए सी की आर्क ड्रा की 9.5 सेंटीमीटर। फिर आपने बी सी आपने आर्क ड्रा की 9.5 सेंटीमीटर। तो सी पॉइंट को ए के साथ और बी के साथ ज्वाइन किया तो आपको क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो चुका। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। अभी हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल एक्स वाई जी सच दैट एक्स वाई इज इक्वल टू 10.2 सेंटीमीटर, एंगल वाई इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड एंगल एक्स इज इक्वल टू 45 डिग्री। यहाँ पे एंगल एक्स गिवन है और यहाँ पे आपके पास एंगल वाई गिवन आपके पास, ये जो मिड में आपके पास राइट है। कहते हैं मेजर एंड राइट डाउन द लेंथ ऑफ एक्स जेड। तो एक्स जेड की आपने वैल्यू भी राइट करनी है। तो सबसे पहले आप ड्रा करते हैं एक्स वाई 10.2 सेंटीमीटर। प्रोटेक्टर को लेफ्ट साइड पे प्लेस करें तो एंगल राइट साइड से मेजर करते हैं। तो अब यहाँ पे एंगल देखें तो आपके पास हमने कंस्ट्रक्ट करना है 60 डिग्री। तो ये आपके पास ये 60 डिग्री आपके पास है। तो यहाँ से एक लाइन ड्रा कर लें 60 डिग्री की। तो हमने 60 डिग्री एंगल फाइंड कर लिया। तो अब हम एक्स पॉइंट पे 45 को फाइंड करेंगे। अब देखें क्योंकि इसको हमने लेफ़्ट साइड पे प्लेस किया लाइन के, तो अब हम जो एंगल मेजर करेंगे वो राइट साइड से मेजर करेंगे। तो राइट साइड से 45, तो ये 40 है, तो ये मिड में आपको क्या है 45। इसको लाइन को इतना एक्सटेंड करेंगे आगे इस लाइन को जाके इंटरसेक्ट करें तो आगे ये ट्रायंगल कंप्लीट हो जाएगी। कितना आसान सा क्वेश्चन है कि एक साइड और 2 एंगल गिवन है, उसको आपने कंस्ट्रक्ट करना है। इसमें क्या काम किया हमने, तो सबसे पहले जो स्टेप 1 आपके पास है
कंस्ट्रक्शन स्टेप, एक्स वाई ड्रा किया 10.2 सेंटीमीटर, फिर आपने एट पॉइंट वाई पे एंगल कंस्ट्रक्ट किया 60 डिग्री का, और फिर आपने एट पॉइंट एक्स पे एंगल कंस्ट्रक्ट किया 45 डिग्री का। तो ये दोनों आपस में एट पॉइंट जी पे इंटरसेक्ट करते हैं। कहते हैं फाइंड द लेंथ ऑफ एक्स जी। ये एक्स जी आपने मेजरमेंट करना है। तो हम इस स्केल को रोटेट करते हैं, तो ये मेजर करें तो आपके पास 9 सेंटीमीटर अराउंड आपके पास आंसर है। तो इसका आंसर आ जाएगा 9 सेंटीमीटर। तो ये आपके क्वेश्चन थे 1 to 5। उम्मीद है कि इसमें अब आपके तमाम कंसेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। बहुत ईजी सी क्वेश्चन है, आसानी से आपके पास मार्क्स मिल जाएंगे। फोकस करें, एक दफ़ा प्रैक्टिस करें तो आसानी से आपके पास मार्क्स मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।